गुरुग्राम से ये खबर आपको बता दें, आप प्रदेश प्रभारी का सुशील गुप्ता का बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के स्कूलों को लेकर दिया बड़ा बयान। सरकारी शिक्षक कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलिंग है, सुशील गुप्ता ने ये कहा। वही सुशील गुप्ता ने कहा कि शिक्षकों का अटेंडेंस पर नहीं, दूसरे काम पर ध्यान। तो गुरुग्राम से ये खबर, शिक्षकों का अटेंडेंस पर नहीं कोई ध्यान, गुप्ता ने यह भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे कामों पर ध्यान देते हैं शिक्षक। स्कूलों के टीचर आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ पे अटेंडेंस का ध्यान भी नहीं रखा जाता। और हरियाणा के स्कूलों के टीचर आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ पे अटेंडेंस का ध्यान भी नहीं रखा जाता। और हरियाणा के स्कूलों के टीचर आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ पे अटेंडेंस का ध्यान भी नहीं रखा जाता। और हरियाणा के स्कूलों के टीचर आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ पे अटेंडेंस का ध्यान भी नहीं रखा जाता। और हरियाणा के स्कूलों के टीचर आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ पे अटेंडेंस का ध्यान भी नहीं रखा जाता। और हरियाणा के स्कूलों के टीचर आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ पे अटेंडेंस का ध्यान भी नहीं रखा जाता। तो हरियाणा के स्कूलों को लेकर सुशील गुप्ता का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि वहां के टीचर अटेंडेंस पर कोई ध्यान नहीं देते, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, शिक्षकों का अटेंडेंस पर कोई ध्यान नहीं है। विजेंद्र कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। विजेंद्र, हरियाणा के स्कूलों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं सुशील गुप्ता ने, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहीं ना कहीं खट्टर सरकार पर वार करते हुए कहा कि जिस तरह से स्कूलों की जो दशा है काफी दयनीय है, और इसको लेकर उन्होंने स्कूल का दौरा भी किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें न्योता दिया था कि स्कूलों का दौरा करे। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने तारीफ की, ये सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया और ऐसे में वीडियो भी जारी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये वीडियो भी जारी की थी। स्कूल में जो हालात है काफी दयनीय है। और दूसरी तरफ ये भी बताया कि किस तरह से जो टीचर हैं वो बच्चों की पढ़ाई की जगह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का कटाक्ष भी उन्होंने किया। और साफ तौर पर हरियाणा की राजनीति में जिस तरह से बदलाव की बात वो कर रहे थे कि शिक्षा का जो स्तर है वो काफी गिरता हुआ जा रहा है, और इस तरह से जो बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं जब उनकी सरकार आएगी तो शिक्षा का जो स्तर है काफी बेहतर होगा। हालांकि हरियाणा के जो स्कूल है वहाँ पर टीचरों की कमी है, और जो स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बिल्कुल खराब बताया है। तो कहीं ना कहीं वार करते हुए खट्टर सरकार पर नजर आए सुशील गुप्ता जी। विजेंद्र, ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि स्कूल व्यवस्था का हवाला देकर मनोहर सरकार पर तंज कस गए सुशील गुप्ता? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है तो आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से बयानबाजी वो कर रही है शिक्षा और चिकित्सा को लेकर, वो जनता के बीच जाकर इसी तरह का प्रचार कर रही है कि उनकी जब सरकार आएगी तो वो दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा और चिकित्सा का विकास करेंगे। तो हरियाणा में भी इसी तरह का विकास किया जाएगा। जनता के बीच जाकर या जितने भी जनसभाएं हो रही है उनके बड़े नेता इसी बात का हवाला दे रहे हैं कि हरियाणा में जो शिक्षा का स्तर है वो काफी गिरा हुआ है, जहाँ प्रॉपर टीचर है, जो स्कूलों के हालात है काफी दयनीय है, बच्चे जमीन पर बैठे हैं, प्लस्तर स्कूलों का प्लस्तर चल रहा है, सुविधाएं नहीं है। विजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। सुशील गुप्ता, आप प्रभारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशील जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सुशील जी, जिस तरह से स्कूलों को लेकर आपने ये बड़ा बयान दिया है, क्या समझा जाए इसे? देखिए, हरियाणा की शिक्षण संस्थाओं की बहुत हालत खस्ता है। बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब नहीं है, बच्चे स्कूलों के जो बिल्डिंग की हालत नजर है, और प्लास्टर नहीं है, फर्श नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर ये हरियाणा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुशील जी, सरकार तो दावा कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था जो है काफी हद तक बहुत सुधार में है और जो है बच्चों के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं स्कूल में, लेकिन आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि टीचर जो है अटेंडेंस नहीं देते और टीचरों की अटेंडेंस ही नहीं है। देखिए, हम ये कह रहे हैं स्कूलों की हालत बहुत खराब है जी। शिक्षकों के ऊपर जो सरकार का चेक है वो भवन भी ठीक नहीं है, साइंस लैब भी ठीक नहीं है। शिक्षक होकर भी कैसे बढ़ा पाएंगे? क्या वो प्रैक्टिकल करा पाएंगे अगर वहां पे व्यवस्था ही नहीं है? बच्चे जमीन पे बैठने के लिए मजबूर है आज भी। जी, लेकिन सुशील जी, तो आपका कहने का मतलब है सरकार ये तमाम दावे कर रही है शिक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था सही हो, दुरुस्त हो, वो सारे हवाई हैं?
100% हवा हवाई है। इन्होंने हमें इन्वाइट किया था, आज हम गांव के स्कूल के अंदर गए थे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। कमरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कमरपाल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। कंवरपाल जी, आप प्रभारी सुशील गुप्ता जी ने बयान दिया है कि हरियाणा सरकार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार है, टीचर अटेंडेंस नहीं देते, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और कह रहे हैं वो सिर्फ सरकार हवा हवाई कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? आप पूरी जी, और ये जी कंवरपाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, सुशील गुप्ता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील जी, जिस तरह से कंवरपाल जी ने भी कहा कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तंज कसा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार लगातार डटकर काम कर रही है। सुशील जी, गुड़गांव में मैंने कि स्कूल का जो टीचर था वो अपनी ड्यूटी टाइम में प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा था। अगर ये प्रमाण देंगे तो निश्चित तौर से 100% उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल कंवरपाल जी। सुशील जी, आपकी प्रतिक्रिया? मैं कह रहा हूँ, मैंने बाजे गांव के स्कूल की वीडियो, आज जब बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं, नीचे उनके पास टाट भी नहीं है, सारी प्रेस के सामने मैंने वो रिलीज किया है। स्कूल का कमरों का प्लास्टर नहीं है, फर्श टूटा हुआ है और कोई कंप्यूटर लैब नहीं है, उसमें साइंस लैब नहीं है, बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। मैंने आज वीडियो जारी किया, मैं आपको आपके पास भी मैं वीडियो भिजवा दूंगा। कंवरपाल जी, हाँ जी, कल कुछ स्कूलों में हमारे पास ठीक है सुशील जी, कंवरपाल जी को सुन लेते हैं, कंवरपाल जी को सुन लेते हैं। जी कंवरपाल जी, मैं इनका सुन लिया जी, मैं स्पीच दूंगा बयान अपना जी। ये कह रहे हैं कि डेस्क नहीं है, मैं मान रहा इस बात को कि हाँ कुछ स्कूलों में नहीं है, व्यवस्था करने लग रहे, लेकिन मुझे पूरे हिंदुस्तान में उस राज्य का नाम बता दो जहाँ बच्चे दरी में नहीं बैठते, बिल्कुल भी सब जगह बैठते हैं। आपके अगर दिल्ली में देखो, दिल्ली में भी ऐसे ही बैठे। अभी कल वीडियो जारी कर दी, वहां से एमपी ने रखी और उसने तो कह रखा कि वहां भी उस पर बैठे। तो ये कोई बहुत बड़ी इतनी बात नहीं है, वो व्यवस्था का लग रहे करें, ठीक है, हम मानते हैं। कुछ स्कूल हमारे पास 14,500 स्कूल है, इनके पास केवल 1100 कुछ स्कूल है, इनके तो ऊपर दिल्ली में उसकी व्यवस्था कर नहीं सके। ये हमारे पास तो 14,500 स्कूल है। मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा, उन बच्चों के लिए फर्नीचर तो आप भिजवा सकते हैं, तुरंत भिजवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसका हमने उसका टेंडर कर रहे हैं अभी और बहुत जल्दी उसकी व्यवस्था कराएंगे। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। और जो आपके माननीय सांसद जी ने वीडियो जारी किया है वो नगर निगम का स्कूल है, दिल्ली सरकार का नगर। जो आपके माननीय सांसद महोदय ने वीडियो जारी की है वो दिल्ली नगर निगम का स्कूल है, वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र के अंदर है, उसमें भी सुधार कराए। मैं आपसे कहूँगा माननीय एलजी महोदय से आप निवेदन करें कि आपसे सारे दिल्ली की सरकार के अंदर हो गया, बीजेपी के अंदर भी है उसे। नगर निगम का स्कूल है वो आपके उसमें है ना जी, दिल्ली सरकार के अंदर है ना जी। नहीं सर, नहीं, नगर निगम का स्कूल है, नगर निगम को तो बीजेपी का है और अब अपने अंडर ले लिया नगर निगम, संसद कानून बना के, तो वो अभी आपके भी दिखा देंगे। लेकिन कंवरपाल जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मगर बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खेलेंगे? मैं आपका सम्मान करता हूँ, परंतु बच्चों का भविष्य खतरे में है। आप उस स्कूल के हालात देखिए, एक बार खुद जाके देखिए। मेरा आपसे बिल्कुल जो बात आपने कही ना जी, फ्यूल टैक्स की बात कही, उसका जल्दी हम टेंडर करने वाले हैं और उसमें लगभग 220 करोड़ रुपए के जो टैक्स है हम खरीदने लगे। आप उसमें संज्ञान लें सर, उसके हालात बहुत। कंवरपाल जी, एक आरोप और है शिक्षा व्यवस्था पर जो साफ तौर पर सुशील जी ने लगाया है कि जो टीचर है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। वो तो मैंने पहले बता तो दिया जी, प्रॉपर्टी डीलर का मैंने कहा कि अगर कोई भी स्कूल का टीचर जी इस प्रकार के काम में शामिल पाया गया अपनी ड्यूटी टाइम पे, तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ठीक है सुशील जी, देखिए जी, मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे भी स्कूल में रह पाए, अभिभावक भी स्कूल में जहाँ के बच्चों को अच्छा लगे और टीचर भी स्कूल में पढ़ा पाए। ऐसा एनवायरमेंट अगर आप देंगे, आप अभी चाहे मेरे व्हाट्सएप कर दो, आप बता दो उसका नाम, मैं अभी जांच कर दूंगा उसकी। तो सुशील जी,
ये आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, बताइए। कंवरपाल जी का कहना है कि आप उनका नाम बताइए, तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुशील जी, मेरा सवाल आपसे है, उसके बाद मैं कंवरपाल जी की प्रतिक्रिया लूंगा। तो आपका कहने का ये मतलब है, आपका कहने का कह रहा हूँ कि स्कूल के अंदर आप ऐसा एनवायरनमेंट बना दें कि टीचर को गर्मी पंखे वंखे मिल जाए, वहाँ पे कोई कूलर वूलर का इंतजाम हो, वो वहाँ पे रुक पाए। बच्चे बेचारे जमीन पर एक एक कमरे में 10-10, 15-15 बच्चे, तो ज्यादा बच्चे भी नहीं बैठ पा रहे वहाँ पे। गर्मी का माहौल है, टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच चुका है। कंवरपाल जी, आपकी प्रतिक्रिया। सुशील जी का कहना है कि इनकी बात सुनाई थी क्या? जी। सुशील जी का कहना है कि गर्मी का माहौल है, पंखे नहीं है और व्यवस्था काफी जो है खराब हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था की। पंखे मैक्सिमम है, अगर कहीं बिल्कुल जिस तरह से कंवरपाल जी ने कहा, शिक्षा मंत्री हरियाणा के, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर से जनता टीवी से बोले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी डीलिंग के प्रमाण दें सुशील गुप्ता। जिस तरह से उन्होंने ये आरोप लगाया है तो उसका प्रमाण दें, शिक्षकों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर जिस तरह का बयान सुशील गुप्ता ने दिया है तो उसका प्रमाण दें, उन टीचरों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त अभी कार्रवाई की जाएगी। तो जनता टीवी से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खास बातचीत की, क्योंकि जिस तरह से आप प्रभारी सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उन्होंने उस चीज का खंडन किया। सुशील गुप्ता ने कहा कि जो है टीचर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और शिक्षा व्यवस्था जो है खराब है हरियाणा की। तो वही कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसका प्रमाण दें, मैं उन लोगों के खिलाफ अभी के अभी सख्त कार्रवाई करूंगा। तो प्रॉपर्टी डीलिंग के प्रमाण पत्र दें सुशील गुप्ता, ये बात कंवरपाल गुर्जर के द्वारा कही गई। शिक्षकों के खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई।